कक्ष में आपने पढ़ा था समतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, और अब हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हाई स्कूल स्तर पर हम जो गोलीय पृष्ठ पढ़ रहे हैं वो वास्तव में लेंस हैं, यानी गोलीय पृष्ठों पर जो प्रकाश का अपवर्तन है वो वास्तव में लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन है। तो लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पूर्व हमको जानना बहुत जरूरी है कि लेंस होते क्या है। देखिए लेंस भी एक पारदर्शी माध्यम होता है, लेकिन यह केवल दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, और इसके जो दो पृष्ठ हैं वो दोनों गोलीय हो सकते हैं, या दोनों गोलीय नहीं है तो कम से कम एक पृष्ठ अवश्य गोलीय होगा और दूसरा पृष्ठ समतल होगा। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। देखिए पृष्ठों की बनावट और आकृति के अनुसार ये लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस है जो किनारों से पतला होता है और बीच से मोटा होता है। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं ये तीन प्रकृति दिखाई दे रही है आपको। चित्र में आप देख रहे हैं ये तीन पारदर्शी माध्यम है कोई, वास्तव में ये तीनों लेंस हैं। देखिए तीनों ही बीच से मोटे हैं और किनारों से पतले। ये तीनों ही उत्तल लेंस हैं, लेकिन तीनों की बनावट अलग अलग है, इसलिए इन तीनों के नाम भी हमने अलग अलग कर दिए हैं। जो पहला लेंस है उसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, साथ ही साथ दोनों पृष्ठ उभरे हुए यानी उत्तल हैं, इसलिए हम इस लेंस को बोलते हैं उभय उत्तल या उभय उत्तल लेंस। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं बीच से मोटा है, किनारों से पतला है, इसलिए लेंस तो यह उत्तल ही है, लेकिन इसका एक पृष्ठ उभरा हुआ है जबकि दूसरा पृष्ठ गहरा है। तो यानी एक इसमें पृष्ठ जो है वो उत्तल पृष्ठ है, जबकि दूसरा पृष्ठ इसका है अवतल। तो इसमें दो पृष्ठ हैं, एक अवतल और एक उत्तल। इन पृष्ठों के नामों से ही इस लेंस का नाम बनता है, यानी उत्तल और अवतल या अवतल और उत्तल, इन पृष्ठों से इस लेंस का नाम बनेगा। लेकिन आप ध्यान रखें वास्तव में मूल रूप से यह जैसा लेंस है वैसे पृष्ठ को हम बाद में लिखेंगे, यानी दो पृष्ठ हैं, एक अवतल और एक उत्तल, और वास्तव में ये लेंस कौन सा है? उत्तल। इसलिए जब हम इस लेंस का नाम रखेंगे तो उत्तल पृष्ठ को हम बाद में लिखेंगे और अवतल पृष्ठ को पहले। तो ये लिखा जाएगा अवतल उत्तल लेंस, और इसको हम संधि करें तो संधि करने पर ये आएगा अवतल उत्तल लेंस। जो तीसरा आप देख रहे हैं चित्र, ये देखिए कुछ इस तरीके का है। इसमें एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है। यह लेंस को हम उल्टा कर दें तो हम कह सकते हैं कि इसके पृष्ठ बदल गए। कोई बात नहीं, पृष्ठ भले ही कोई सा किधर हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है। मैंने अभी कहा था कि मूल रूप से लेंस जैसा है वैसे पृष्ठ को हम बाद में लिखते हैं। तो एक पृष्ठ समतल हुआ और दूसरा पृष्ठ हुआ उत्तल, तो हम लिखेंगे पहला समतल पृष्ठ का नाम और बाद में उत्तल पृष्ठ का नाम। तो क्या हो जाएगा? समतल उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस के ही तीन विभिन्न रूप थे और तीन विभिन्न इसके नाम थे। मुख्य रूप से इस अध्याय में हम पहले यानी उभय उत्तल लेंस को ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी के लिए मैंने उत्तल लेंस के तीन रूपों को आपको दिखा दिया है और समझा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आपका है अवतल लेंस। अवतल लेंस बिल्कुल उत्तल लेंस का उल्टा होता है, यानी अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये तीनों ही लेंस अवतल लेंस हैं, क्योंकि तीनों लेंस बीच से पतले हैं और किनारों से मोटे। हालांकि तीनों लेंसों की प्रकृति अलग अलग है। पहले की बातें देखिए, इसमें दो पृष्ठ होंगे, एक अवतल पृष्ठ होगा, एक उत्तल पृष्ठ होगा या समतल पृष्ठ होगा। देखिए सबसे पहले लेंस में दोनों ही पृष्ठ अवतल हैं,
तो इसे हम बोलेंगे उभय अवतल लेंस। दूसरे लेंस में आप देख रहे हैं, मूल रूप से तो यह अवतल लेंस ही है, क्योंकि ये किनारा से मोटा और बीच से पतला है, लेकिन इसका एक पृष्ठ अवतल है और एक पृष्ठ उत्तल। तो इन दोनों पृष्ठों से ही इस लेंस का नाम बनेगा। मैंने बताया था कि मूल रूप से लेंस की जैसी प्रकृति होती है, मूल रूप से लेंस का जो नाम होता है, उस वाले पृष्ठ को हम बाद में लिखते हैं या बाद में बोलते हैं। तो इसमें एक पृष्ठ है आपका उत्तल और दूसरा है अवतल। चाहे ये पृष्ठ दाएं बाएं उल्टे हो रहे हो भले ही, यानी हम बाएं से दाएं पृष्ठ को भले ही चेंज कर दें, लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो हम मूल रूप से अवतल पृष्ठ का नाम बाद में ही लिखेंगे। यानी अवतल पृष्ठ बाद में लिखा जाएगा और उत्तल पृष्ठ पहले लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा उत्तल अवतल लेंस, यानी उत्तलावतल लेंस। तीसरे वाले में आप देख रहे हैं, एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ अवतल। इसको यदि हम उल्टा कर दें तो पहला पृष्ठ अवतल हो जाएगा और दूसरा पृष्ठ समतल। कोई बात नहीं, मूल रूप से यह अवतल लेंस है और अवतल पृष्ठ का नाम हम बाद में लिखेंगे, अर्थात समतल पृष्ठ का नाम पहले लिखा जाएगा, तब ये नाम बनेगा समतल अवतल लेंस। देखिए, उत्तल और अवतल लेंसों में छात्रों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे जो उत्तल लेंस है वो बीच से मोटा होता है, अर्थात उठा हुआ होता है। तो उत्तल बनता है उ अक्षर से। उ का मतलब होता है उठा हुआ, अर्थात उभरा हुआ। तो याद रखेंगे उ जिसमें आता है वो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि वह उभरा हुआ या उठा हुआ होता है। इसके विपरीत जो अवतल लेंस है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। इसमें आप केव याद रखेंगे, केव अर्थात गुफा। तो गुफा की जो सामान्य आकृति है वो कुछ इस तरीके की होती है, अंदर को गहरी। तो जो लेंस बीच से पतला होता है, अर्थात जिसके पृष्ठ गहरे होते हैं गुफा की आकृति के, उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो ये थे अवतल लेंस के 3 विभिन्न अलग अलग रूप और उनके नाम। यहाँ पर मुख्य रूप से हम अवतल लेंस के पहले भाग यानी उभय अवतल लेंस को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, इस अध्याय में हम 2 लेंस पढ़ेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। वास्तव में ये उभयोत्तल और उभय अवतल होंगे, लेकिन हम इनको बार बार अवतल लेंस या उत्तल लेंस ही कहेंगे, उभय उत्तल या उभय अवतल नहीं कहेंगे। यानी सामान्य रूप से उत्तल लेंस से हमारा मतलब होगा उभय उत्तल लेंस और अवतल लेंस से हमारा तात्पर्य होगा उभय अवतल लेंस। तो ये थे लेंस और उनके विभिन्न रूप। देखिए, लेंसों की बनावट आप लोगों ने देख ली है। लेंस चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके जो पृष्ठ हैं वो गोलीय या समतल होते हैं। तो वास्तव में जो गोलीय पृष्ठ है वो भी किसी न किसी ठोस गोले का हिस्सा रहा होगा। यानी जिस प्रकार खोखले गोलों से दर्पणों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार ठोस गोलों से लेंसों का निर्माण होता है। यानी लेंस भी किसी न किसी ठोस गोलों के हिस्से होते हैं। इन्हीं गोलों के आधार पर लेंस के भी महत्वपूर्ण बिंदुओं की परिभाषा हम लोग तय करेंगे। जो इसमें परिभाषाएं हैं कुछ महत्वपूर्ण, उनको हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इनमें सर्वप्रथम है वक्रता केंद्र। देखिए, ये हमारा कोई अवतल लेंस है। यदि हम इसके पृष्ठों की वक्रता को पूरा करें तो ये एक वृत्त बनाते हैं काल्पनिक। वास्तव में यह जो हमारा पृष्ठ है वो किसी न किसी गोले का हिस्सा है। इसी प्रकार हम दूसरे पृष्ठ को देखें तो दूसरा पृष्ठ भी हमारा किसी न किसी गोले का ही भाग है। इन दोनों गोले के अगर हम केंद्र को देखें तो पहले पृष्ठ के जो गोले का हिस्सा है, पहले पृष्ठ का जो गोला रहा होगा उसका केंद्र है C1। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ का जो गोला रहा होगा उसका केंद्र है C2। इन्हीं केंद्रों को हम लेंसों का वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात हमारे लेंस के जो पृष्ठ हैं वो जिस गोले का हिस्सा है उसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दोनों पृष्ठ अलग अलग आकार के हो सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी। इसलिए दोनों तरफ के वक्रता केंद्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं
उभय अवतल लेंस सामान्यतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता एक समान होती है, इसलिए दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र भी लेंस से समान दूरी पर ही होते हैं। ये लेंस उत्तल लेंस है। इसी प्रकार से हम उत्तल लेंस के लिए भी इस काल्पनिक पृष्ठ को पूरा कर सकते हैं। देखिए पहला पृष्ठ है, इसके द्वारा बनाया गया काल्पनिक जो गोला होता है उसका केंद्र हो जाएगा C1। इसी प्रकार जो दूसरा पृष्ठ है उसका जो वक्रता केंद्र हो जाएगा C2। अवतल लेंस में पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र बाएं तरफ था और दूसरे का दाएं तरफ। उत्तल में ऐसा नहीं है, उत्तल में उल्टा है। उत्तल में आप देख रहे हैं जो पहला पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र दाएं तरफ आ रहा है, जबकि दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र बाएं तरफ आ रहा है। तो हमारे जो लेंस हैं उनके जो दोनों पृष्ठ हैं वो जिस भी गोले का हिस्सा है उसी गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। चलिए नंबर 2 पढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या। हमारे लेंसों के दोनों पृष्ठ जिन जिन गोलों के हिस्से हैं उन्हीं गोलों की त्रिज्याओं को हम कहते हैं लेंस की वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती हैं यदि लेंसों के पृष्ठों का आकार एक समान नहीं है तो, लेकिन सामान्यतः उभय उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों का आकार या दोनों पृष्ठों की वक्रता एक समान होती है, इसलिए दोनों पृष्ठों के लिए वक्रता त्रिज्या एक समान होती है। नंबर 3 है, अगला नंबर है मुख्य अक्ष। हम अपने लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को जिस सरल रेखा से मिलाते हैं वही सरल रेखा हमारे लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला हमारा है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। देखिए लेंसों में सामान्यतः 2 फोकस बिंदु या 2 मुख्य फोकस होते हैं जिनको हम क्रमशः F1 तथा F2 से दर्शाते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रथम फोकस F1। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर जाने वाली अथवा जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम प्रथम फोकस F1 कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाएं तरफ होता है, जबकि अवतल लेंस में यह दाएं तरफ होता है। दूसरा हमारा है द्वितीय फोकस F2। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाएं तरफ होता है, जबकि अवतल लेंस में यह बाएं तरफ होता है। देखिए ये दाएं बाएं इसलिए होते हैं, पिछली बार आपने पढ़ा था कि जो लेंस के पृष्ठ हैं उन पृष्ठों की अगर हम वक्रता को पूरा करें तो वो एक गोला बनाते हैं और उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसमें जो उत्तल लेंस है उसका जो पहला पृष्ठ है उसके गोले का केंद्र दाएं तरफ आएगा, इसलिए उत्तल लेंस में प्रथम फोकस दाएं तरफ होता है और वक्रता केंद्र C1 भी दाएं तरफ होता है। इसके विपरीत अवतल लेंस में जो पहला पृष्ठ है, यदि हम पहले पृष्ठ को पूरा करें डॉटेड लाइन से या काल्पनिक गोला खींचें तो उस गोले का केंद्र बाएं तरफ आता है, इसलिए वक्रता केंद्र C1 के साथ साथ जो प्रथम फोकस है F1 वह भी बाएं तरफ आता है। इसी प्रकार द्वितीय फोकस है वो उल्टे होते हैं दोनों में। देखिए ये जो हमारे लेंस हैं इनमें प्रथम फोकस F1 और द्वितीय फोकस F2 इन दोनों की दूरियां अलग अलग हो सकती हैं यदि लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम हो, लेकिन यदि दोनों ओर एक ही माध्यम हो यानी दोनों ओर एक समान माध्यम हो तब दोनों फोकस बिंदु F1 और F2 लेंस से समान दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात तब दोनों फोकस बिंदुओं की लेंस से दूरी बराबर होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा बिंदु है प्रकाशिक केंद्र। लेंस पर आपतित होने वाली कोई भी प्रकाश किरण यदि बिना मुड़े सीधी निकल जाए तब वह लेंस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र।
प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर ही होता है, यानी प्रकाशिक केंद्र पर लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली कोई भी किरण अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसी बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए, अगर हमारा लेंस समतल उत्तल या समतल अवतल है तो यह प्रकाशिक केंद्र समतल पृष्ठ पर स्थित होता है। यदि उभय उत्तल या उभय अवतल है तब यह लेंस के मध्य में स्थित होता है, और यदि हमारा लेंस उभय उत्तल या उभय अवतल है तब यह प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर नहीं बल्कि लेंस के बाहर स्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर नहीं होता। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, लेंस में हम जितनी भी दूरियां नापते हैं मुख्य अक्ष के साथ, वो सभी दूरियां इसी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र को सामान्यतः हम लेंस के अंदर O बिंदु से दर्शाते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। अगला हमारा बिंदु है फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को सामान्यतः स्मॉल f से दर्शाते हैं। देखिए, आपने पढ़ लिया है कि लेंस में दो फोकस होते हैं, f1 और f2, इसलिए लेंस की फोकस दूरियां भी दो होती हैं, f1 स्मॉल f1 और स्मॉल f2। यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान है तब दोनों फोकस दूरियां यानी स्मॉल f1 और स्मॉल f2 आपस में बराबर होती हैं, तब हम इस फोकस दूरी को केवल f से ही दर्शाते हैं। हाँ, यदि लेंस के दोनों ओर उपस्थित जो माध्यम है वो अलग अलग होंगे तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां f1 f2 भी अलग अलग होंगी। चलिए और आगे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा फोकस तल। देखिए, हमारे जो लेंस है उसमें दो फोकस बिंदु होते हैं, f1 और f2। इन्हीं फोकस बिंदुओं से अगर हम एक तल मान लें कि कोई तल गुजर रहा है लंबवत, तो जो भी कोई हमारा तल इन फोकस बिंदुओं से लंबवत गुजरता है उसे ही हम फोकस तल कहते हैं। यानी लेंस के मुख्य फोकस से लंबवत गुजरने वाले समतल को फोकस तल कहते हैं। हाई स्कूल स्तर पर इस फोकस तल का बहुत अधिक महत्व नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए बता दिया है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला और अंतिम बिंदु है द्वारक। हमारा जो लेंस है उसके गोलीय पृष्ठों का जो प्रभावी भाग है, यानी गोलीय पृष्ठों का ऐसा भाग जो अपवर्तन में भूमिका निभाता है, उस गोलीय भाग के व्यास को हम लेंस का द्वारक कहते हैं। चित्र देखिए, चित्र में जो आप देख रहे हैं ये न्यूनतम दूरी A और B के बीच की जो दिखाई गई है यही इस लेंस का द्वारक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।